नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कब लेंगे सबक। जी हां, हाल ही की यदि हम बात करें तो विदिशा के गंजबसौदा में एक बड़ा घटनाक्रम घटा। एक कुआं धंस गया जिसके चलते कुल मिलाकर 11 से ज्यादा लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि एक बड़ा हादसा 2 से 3 दिन पहले ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सतना लखनादौन के साथ ही जो तमाम तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आखिर बड़े हादसे हुए, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा सबक नहीं लिया गया है। हादसों को न्योता दिया जा रहा है। नीमच की यदि हम बात करें तो यहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां नाबालिग बेखौफ होकर तालाब में नहा रहे हैं। तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। जलप्रपात में डूबने से कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो गई। तो सतना, लखनादौन और नीमच से ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। लगातार और हर बार कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और बात करें यदि प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा दावे तमाम किए जाते हैं कि कार्रवाई की जा रही है, ऐसे हादसों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो फिर आखिर क्या माना जा सकता है, किसकी लापरवाही है। जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हालांकि प्रशासन के अधिकारी तब जरूर जागते हैं जब ऐसे हादसे हो जाते हैं। दरअसल सतना में सबरी जलप्रपात में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं नीमच की, तो बेखौफ होकर यहां पर तालाब में गोता लगाते हुए ये नाबालिग, ये बच्चे नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों तक इस पूरे मामले की जानकारी यदि होती तो मॉनिटरिंग की जाती, कदम उठाए जाते, ऐसे मामले रोकने का प्रयास लगातार किया जाता। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बड़े हादसे होते हैं और उसके बावजूद भी आखिर सबक नहीं लिया जाता। और यदि जिम्मेदारों की बात करें तो आइए सुनते हैं कि आखिर जिम्मेदारों का क्या कहना है। तालाब के आसपास चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो चुकी है। एक तरफ निजी संस्था जिसकी ज़मीन है उनका हुआ है, दूसरी तरफ नगर पालिका ने कर दिया है। इसके पश्चात भी अगर कहीं से कोई बच्चा आ रहा है और उसमें नहा रहा है तो इसमें उनके अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं और रोकें, बजाय इसके कि उन्हें फ्री छोड़ दें। इसीलिए हमने निवेदन किया है कि उनके अभिभावकों को उत्तरदायी बनना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। अगर अभिभावक उनको अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे तो प्रशासन भी कब तक रोकेगा। थाना क्षेत्र में सबरी जलप्रपात में कुल 6 लड़के स्नान के लिए आए थे। जाते रहते हैं तो उसमें आज घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक सुरक्षित बच गया है। परिवार के हैं जो चाचा और बड़े पिताजी, तो मेरा कि एक ही खानदान के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का ये कहना है कि लगातार हमारे द्वारा प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास जमीनी स्तर पर सफल क्यों नहीं नजर आते। इन्हीं सब विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मैं समझना चाहूंगा, बात यदि सिवनी की कर ले तो देखा गया कि लखनादौन में भी एक ऐसा हादसा सामने आया है जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं और ये पहली खबर नहीं है। यदि सिवनी की बात करें, इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पर कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती हैं, लगातार लोगों की मौत होती है, बच्चियों की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए जाते। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आखिर मॉनिटरिंग क्या नहीं की जा रही है। बिल्कुल सुनील, जिस तरह से ये लखनादौन थाने के अंतर्गत मढ़ी डैम में जो ये घटना सामने आई है, जैसे ही ये घटना की सूचना गांव में मिली, गांव में मातम सा छा गया। मैं आपको बता दूं कि लखनादौन के मढ़ी गांव में एक बच्ची अपने सहेली के साथ अपने पिता को भोजन देने जाती है और उसके बाद जो है वो अपने पिता से वहां से स्वीकृति लेती है कि मैं तालाब में नहाकर घर पहुंच जाऊंगी। लंबे समय तक घर नहीं पहुंचने के बाद जब
परिजन जो है बच्चियों को ढूंढना चालू करते हैं। तो जो बच्चियों के कपड़े हैं, 2 बच्ची थी, एक 11 साल की, एक 13 साल की बच्ची थी। इन बच्चों के कपड़े जो है तालाब के किनारे जो है मिलते हैं। इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। लखनादौन पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस जो है गोताखोरों की मदद से लगभग काफी रेस्क्यू करने के बाद, गोताखोरों की रेस्क्यू करने के बाद सबको बाहर निकाला जाता है। और जहां 2 बच्चियों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर इसको कहेंगे, जहां एक परिवार की लापरवाही थी कि जिन्होंने अपने बच्चे को जो है तालाब में बरसात के समय, चूंकि इस समय में जो है पानी भरा रहता है, बरसातों में तालाबों में पानी भरा रहता है, तो बच्चे अभिभावक जो है अपने बच्चों को परमिशन दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि जाके आप नहा लो। तो एक ये गलती जो है परिवार की मान सकते हैं, अभिभावकों की मान सकते हैं। मैं दूसरी ओर पर प्रशासन को जिस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर के डैम है या नदी है या तालाब है, तो वहां पे जो है एक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं की जाती, तो अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना, जो दुखद घटना जो है सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। सुनील, लेकिन जितेंद्र, प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन का तो ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे द्वारा प्रयास तो लगातार किए जाते हैं। हालांकि यदि इस स्तर की हम बात करें कि सुरक्षा की दृष्टि से हर तालाब पर या हर नदी पर किसी कर्मचारी को मौजूद किया जाए, तो हो सकता है कि एक नवाचार प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसी तस्वीरें संभव नहीं है। लेकिन यदि मैं सामाजिक भागीदारी की बात करूं तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस बच्ची की मौत हुई उसने अपने पिता से पहले परमिशन ली थी कि मैं पहले तालाब में नहाऊंगी, उसके बाद अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो सवाल यह सामने आ रहा है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। यहां पर अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि जो मौसम चल रहा है, क्या इस मौसम में संभव है कि हम बच्चों को तालाब पर भेजें? जी बिल्कुल सुनील, कोई जिस तरह से मौसम है, बारिश चारों ओर पानी गिरता है, पानी के बाद जो है नदी नाले उफान पे रहते हैं, तालाब जो है या नदियां जो रहती है उफान पे रहती है, तालाब भरे रहते हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से हर एक सदस्य और एक आम नागरिक की जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर किसी नदी या कुएं के पास या तालाब के पास बच्चों को देखा जाता है तो तत्काल जो है उनको घर पहुंचाया जाए, उनको नदी और पानी के पास में पहुंचने न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो है सभी की बनती है। यहाँ परिवार की बात करें, नागरिकों की बात करें या उस कस्बे मोहल्ले में रहने वाले लोगों की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरीके की एक दुखद तस्वीर जो सामने आई है सिवनी के लखनादौन में, और यहाँ 2 बच्चों की जिस तरह बालिकाओं की मौत हुई है, कहीं ना कहीं उन परिवार के ऊपर जो है एक पहाड़ जैसा दुख जरूर टूटा है। लेकिन कहीं पूरे गांव में मातम छाया है। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है इन पूरे बरसात के दिनों में, खासकर पानी में जहां पानी है वहां पे सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनील, बिल्कुल सतर्कता जरूरी है, लेकिन यदि मैं जिम्मेदारों की यहाँ पर बात कर लेता हूं तो जिम्मेदारों का ये मानना है कि आखिर हमारे द्वारा लोगों को जानकारी दी जाती है, सुरक्षा के मद्देनजर कदम भी उठाने चाहिए, ऐसी लोगों तक समझाइश भी पहुंचाई जाती है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या कदम सिवनी में उठाए गए हैं, खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों की बात कर लूं जहां पर तालाब है, जहां पर नदियां हैं। जी बिल्कुल सुनील, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन स्तर पर जो स्थानीय कोटवार रहता है या जो थाना रहता है, इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के सचिव जो पंच रहते हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी तरीके से अगर ऐसी बारिश, जहां बारिश हो रही है, तालाब जो है अधिक भर गए हैं, डैम भरा हुआ है या नदी नाले आए हुए हैं, तो ऐसे स्थानों पर जो है बैरिकेड लगाकर नजर रखी जाए। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह ये घटना सामने आई है, तो वहां पर किसी कोई जिम्मेदार अधिकारी की जो है वर्तन सामने नहीं आया और किसी ने इस स्तर पर जो है अभी तक कोई बात नहीं कही है। सुनील, बिल्कुल, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं। जितेंद्र, यदि हम बात करें तो आप भी मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाने का प्रयास करिए और बताने का प्रयास करिए। यदि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ये दावा भी करता है कि सावधानी के लिए वहां पर बोर्ड लगाए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि आखिर इस वक्त जो है वो तालाब में पानी ज्यादा है या नदी में पानी ज्यादा है, तो दिखाने का प्रयास करिए कि आखिर तस्वीरें क्या कह रही हैं। बिल्कुल सुनील, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाएं कि तालाब के पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे तालाब में किसी तरीके का कोई बैरिकेड यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ना ही पे अगर यहाँ पे कोई बोर्ड की बात करें, साइन की बात करें तो कोई साइन नहीं। तो लगातार जो है आप देख सकते हैं सिवनी जिले के अधिकांश तालाबों की बात करें, डैम की बात करें, तो किसी प्रकार का कोई बैरिकेड यहाँ पर नहीं है। तो लगातार जिस तरह से हम अभी मौके पे एक तालाब पे खड़े हुए हैं, सिवनी जिले का तालाब है, यहाँ पे भी स्थिति जच की तस बनी हुई, कोई बैरिकेड नहीं है, बाजू में रोड लगी हुई है, तो कहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो लगातार हर तालाब पे बैरिकेड लगाकर एक निगरानी जो है स्थानीय स्तर पर समिति गठित कर जरूर करनी चाहिए। सुनील, बिल्कुल, इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम ओवरऑल बात कर लें, कई ऐसे क्षेत्र हैं पर्यटन के, यदि खास तौर पर इस मौसम की बात करें तो देखा गया है कि अब बरसात का सीजन रहता है तो झरनों का बहना शुरू हो जाता है और इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जितेंद्र, वहां पर भी सुरक्षा के मद्देनजर यदि व्यवस्थाओं की हम बात करें तो व्यवस्थाएं नजर नहीं आती, तो आखिर क्या इससे प्रशासन का ही फेल्यूर माना जा सकता है?
जी सुनील, अगर प्रशासन की बात करें तो मैं यहाँ पे प्रशासन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक जन जागृति की बात कर रहा हूँ कि प्रशासन के साथ साथ जनता की अपनी एक जो है मत होते हैं, एक अधिकार होते हैं, जनता का अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जनता को लगातार हर ऐसी परिस्थितियों को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो पूरा प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ते। प्रशासन अपने स्तर पर जरूर कार्रवाई करता है, लगातार प्रशासन चेतावनी जारी करता है। चेतावनी के बाद वहाँ स्थानीय कोटवार से लेकर ग्राम पंचायत के पंच सचिव, इन सभी को जो है बिल्कुल, निगरानी लेकिन की मारने के लिए कहा जितेंद्र, जाता यदि है। मैं बात कर लूं चेतावनी की, तो सिर्फ चेतावनी से कुछ नहीं होता है, ये आप भी समझते हैं। चेतावनी तो प्रशासन के द्वारा दी ही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब लोगों की जान चली जाती है उसके बाद वही प्रशासन जागता है और ये कहता है कि हमारे द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि मुआवजा ज्यादा भारी है जिंदगी पर। अब यही देखना होगा कि आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नीमच से हरीश अहिरवार और मझगवा से शफीक सौदागर भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीमच की और सबसे पहले जाएंगे हरीश। समझना चाहूंगा मैं आपसे, वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, प्रशासन के द्वारा कोई सबक नहीं लिया जा रहा, और यदि नीमच की मैं बात कर लूं तो क्या ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल नीमच में प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है और ये इस तरह के तालाब खुले में होने के कारण आज नाबालिग बच्चे वहां खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले में मेरी चर्चा हुई तो वो कहते हैं कि हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, पर जहाँ मौके पर देखा जाए तो कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे गए और नाबालिग बच्चे वहां खेलते हुए दिखाई दिए और नहाते हुए दिखाई दिए। अब बिल्कुल, लेकिन क्या इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते सुरक्षा के मद्देनजर? जैसा कि यदि बरसात के सीजन की हम बात करें तो नदी नाले पानी भर जाता है ज्यादा। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि साइन बोर्ड लगाया जाए या यदि वहां कोई तैनात किया जाए, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहे, या यदि जिला प्रशासन की बात करें तो कोई कर्मचारियों को वहां मौजूद भी रखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही दिखाई दी है और बैरिकेड जरूर लगा रखे हैं, पर वो भी खुले हुए हैं, उससे बच्चे अंदर पहुंच जाते हैं और इस तरह की लापरवाही सामने आती है। और अधिकारियों से भी इस मामले में बात हुई है और उसने बोला कि अब इसको दिखवाते हैं और पूरा मामला संज्ञान में लेते हैं। लेकिन ये पहला मामला सामने नहीं आया है हरीश। यदि मैं बात करूं तो इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। हाल ही की यदि विदिशा के गंजबा सौदा की बात करें तो एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। तो क्या इसे माना जाए? क्या प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा खुद लापरवाही बरती जाती है? लापरवाही दिखाई देती है। जब हम वहाँ पहुंचे और बिल्कुल जो वीडियो दिखाई दी है आपको कैमरे में साफ दिखाई देंगे कि किस तरह बच्चे नहा रहे हैं और हमने कैमरे में कैद किए। उसके बाद प्रशासन को इस मामले में पूरे अवगत कराया है। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। मझगवा की ओर चलेंगे। शफीक सौदागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे। शफीक, मझगवा की यदि मैं बात करूं तो क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर? क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, प्रशासन के द्वारा क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? जी सुनील, बता दूं कि यहाँ पर ऐसे दर्जनों स्थल हैं जहाँ पर बरसाती झरने गिरते हैं और दूर दूर से पर्यटक लोग यहाँ पर इन्हें देखने के लिए आते हैं। रही बात प्रशासन की, तो इन स्थलों पर प्रशासन की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, किसी प्रकार के जो है सूचना बोर्ड वगैरह यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। यह सारे स्थल घटना स्थल बनते चले जा रहे हैं और हर वर्ष यहाँ पर कई जाने जल समाधि के रूप में जो है देखने को मिलती हैं और यहाँ पर जो है ना इस तरह के हादसे लगातार होते रहते हैं। आज ही की घटना है, यहाँ पर यूपी निवासी अतर्रा के जो है करीब आधा दर्जन युवक जो सबरी जलप्रपात में घूमने के लिए आए थे और नहाते वक्त यहाँ पर 3 युवकों की मौत हो गई है। प्रशासन इसके बाद भी जो है इसी तरीके से जो है हीला हवाली करता हुआ नजर आया और जिम्मेदार किसी प्रकार का जवाब देते नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के चलते इन ऐसे स्थलों पर लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, लेकिन शफीक, यदि मैं बात करूं ऐसे जगहों की बात कर लूं जहां पर खास तौर पर बरसात के मौसम में, बरसात के सीजन में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन क्या इन्हें रोकने के लिए या इन्हें समझाइश देने के लिए कोई साइन बोर्ड वहां पर लगाया जाता है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है कि जहां लोगों की मौत हुई है। देखा गया है कि जहां जैसे ये पर्यटन स्थल सामने आते हैं जहां पर बरसात के सीजन में पानी भर जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। सुनील, बता दूं कि मझगवा जहां की हम बात कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ जो है क्षेत्र है और
5 किलोमीटर की दूरी से ही यहाँ से यूपी शुरू हो जाता है। अगर हम बात प्रशासन की करें तो चाहे यूपी प्रशासन हो चाहे एमपी प्रशासन हो, हमारे बीच में जितने भी इस तरह के स्थल हैं वहां पर न तो यूपी प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं और न सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम है और न ही एमपी प्रशासन की ओर से ऐसे कोई स्थल पर जो है इंतजाम किए गए हैं जिससे घटनाओं को रोकने में मदद मिले। और यहाँ पर हर बरसात के सीजन में जब पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना शुरू होता है, घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल, घटनाओं का सिलसिला तो शुरू होगा ही, क्योंकि सावधानी के तौर पर या सुरक्षा के तौर पर कदम नहीं उठाए जाते। अब यदि हम बात कर लेते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन के अधिकारियों का आखिर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की मैं बात कर लूं तो उनका ये साफ तौर पर कहना रहता है कि अब ऐसे मामले सामने आए हैं, जांच हमारे द्वारा की जाएगी, लेकिन ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। सुनील, ऐसे मामलों में प्रशासन तो घटना घटित होने के बाद केवल और केवल मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है। मर्ग विवेचना के बाद ही कुछ बता पाएंगे, रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन घटना के बाद प्रशासन जो है उससे बिल्कुल उदासीन हो जाता है और अपनी जो है रवैये के चलते जब दूसरी घटना होती है इसके बाद फिर उसकी सुध ली जाती है। कुल मिलाकर के यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। सिवनी की ओर चलेंगे, जितेंद्र भारद्वाज भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम बात कर लेते हैं, प्रशासन की बात कर लें या ग्राम पंचायत स्तर की हम बात कर लें, तो क्या अधिकारियों के द्वारा यहां सख्त कदम नहीं उठाया जाता, या फिर ये मान लिया जाए कि अधिकारियों को चेतावनी जरूर दी जाती है प्रशासन के द्वारा कि आपको कदम उठाने हैं और ऐसी तस्वीरें भविष्य में सामने ना आए, इसकी पुनरावृत्ति देखने को ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरतना क्या माना जाए? बिल्कुल सुनील, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रशासनिक आदेशों की बात करें तो एक आदेश जारी कर दिया जाता है, सोशल मीडिया से लेकर जनसंपर्क विभाग से आदेश जारी करते हैं कि अलर्ट है। उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है उन जिम्मेदारियों से मुंह जो है अधिकारी मोड़ लेते हैं, जिसका परिणाम सामने निकल के आता है कि हादसे होते हैं। अगर एक अधिकारी, एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी अधिकारी हो या बड़ा हो, अगर ये अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं और जिम्मेदारी के आधार पर जो है आदेशों का परिपालन जो है नियमानुसार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई हादसा हो सकता है। सुनील, लेकिन हादसों को रोकने के लिए भी प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, और आखिर प्रशासन क्या कदम उठाएगा ये तो भविष्य में तस्वीरें साफ ही हो जाएंगी। नीमच से हरीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, मैं समझना चाहूंगा, अधिकारियों से जब आपने मुलाकात की होगी और उन्होंने ये चेतावनी भी दी होगी या बातचीत की होगी कि आखिर कैसे रोका जा सकता है ऐसे हादसों को, इस दिशा में क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, तो अधिकारियों का आखिर क्या कहना रहता है? जी बिल्कुल, सीएमओ से मेरी इस मामले में बात हुई तो उनका कहना है कि हमने बैरिकेड लगा दिए हैं और अभी और जिस तरह की लापरवाही देखी गई है इसको भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इस मामले में कलेक्टर को भी मैंने अवगत कराया, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को बिल्कुल बारीकी से दिखवाएंगे। बिल्कुल, प्रशासन का इसके अलावा और क्या कुछ कहना है? जिनकी जान चली गई है, इनके परिवार वालों को मुआवजे की भी व्यवस्था जरूर की गई होगी प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, अभी यहाँ हादसा तो यहाँ नीमच में नहीं हुआ है, पर हादसे का लापरवाही जरूर देखी गई है। बिल्कुल, लापरवाही देखी जाएगी तो ऐसे हादसों का होना भी तय है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, क्या ये कहा जा सकता है इसके बाद अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर कोई कदम वहां पर उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, सीएमओ ने बताया कि इस मामले में हम प्रमुखता से दिखाएंगे और इस लापरवाही को ये करेंगे। वीडियो हमने बनाया, उसके बाद उनको पूरा दिखाया। उनका कहना है कि हम इसको दिखवाते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, शफीक के पास चलेंगे। मझगवा से शफीक भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शफीक, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम सामाजिक भागीदारी की बात कर ले तो एक बड़ा कदम तो समाजवासियों को भी उठाना होगा, जो आम जनता है उन्हें उठाना होगा, क्योंकि अभिभावक भी अपने बच्चों को परमिशन दे देते हैं कि हाँ आप जा सकते हो तालाब में या नदी में जा सकते हो, लेकिन जब वहां बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद उन्हें लगता है कि बड़ी लापरवाही हो गई। तो कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सुनील, माना जा सकता है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और नए लड़कों की मौतें हो रही, नवयुवक जो है यहाँ पर घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो अभिभावक कहीं ना कहीं उन्हें परमिशन देते हैं और ऐसे जो है हादसे जो है अभिभावकों की कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा भी है। और यहाँ पर जो है आज जो मौतें हुई हैं, यहाँ पर 18, 20 और 22 वर्ष के जो है 3 युवकों की मौत हुई है। अभिभावकों की कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कमी है। और प्रशासनिक अगर बात करें तो जिस स्तर से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, शायद अभिभावकों को नहीं पता है कि वहाँ पर इंतजाम क्या है। बच्चे घर से निकलने की जिद करते हैं और यहाँ पर प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक उदासीनता के चलते वो घटनाओं का शिकार होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिभावकों को तो जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था का अंदाजा ही नहीं तो ऐसे स्थानों पर कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं।
बिल्कुल, लेकिन शफीक ये भी बताने की कोशिश करिए कि व्यवस्थाएं तो वहां पर नहीं है जैसा कि आपने बताया, और जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी नाकाफी हैं, क्योंकि यदि बेहतर होती व्यवस्थाएं तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाएं, जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर है? सुनील, अगर सबरी जलप्रपात की ही हम बात कर लें, जहां पर आज का हादसा हुआ है, यह पूरा फॉरेस्ट क्षेत्र है और यह जलप्रपात जो है सदियों से यहाँ से बहता गुजरता चला आ रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक हर वर्ष आते हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर तारबाड़ी वगैरह लगा करके जहाँ पर घटना स्पॉट बनते हैं और जहाँ पर हर वर्ष घटनाएं घटित होती हैं उन्हें बैरिकेडिंग किया जाना चाहिए, ताकि पर्यटक वहां तक न पहुंच सके और ऐसे गहरे कुंड में जाकर के जो है उनकी जान जाने से बचाई जा सके। बिल्कुल, इसके अलावा मैं भी समझना चाहूंगा, अब जो घटनाक्रम सबरी जलप्रपात में घट गया है, 3 लोगों की मौत हो गई है, इसके बाद प्रशासन के द्वारा क्या कोई हालिया तौर पर व्यवस्थाएं की गई है? नहीं सुनील, अभी तो यहाँ पर ऐसी कोई जो है प्रशासनिक घोषणा या ऐसी कोई बात नजर नहीं आई है कि तत्काल कोई व्यवस्था की गई हो। प्रशासन केवल उन सबों को लेकर के यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपने के बाद में फ्री हो गया है। आगे जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन और शासन के द्वारा हो सकती हैं तो उम्मीदें की जा रही हैं, की जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अधिकारियों की मैं बात कर लूं तो अधिकारियों का क्या कहना है, या इसके अलावा यदि हम पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो देखा गया कि पर्यटन विभाग को भी इस मामले में जानकारी होनी चाहिए कि पहले ऐसे मामले सामने आते हैं, वर्तमान में ऐसे मामले सामने आते हैं और भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, उसको देखते हुए भी कोई योजना बनाई जानी चाहिए। सुनील, मैं आपको बता दूं कि यह सबरी जलप्रपात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 84 कोसी परिक्रमा में शामिल है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई तरह की घोषणाएं कर रखी हैं। रामपथ भवन को लेकर के मध्य प्रदेश और यूपी सरकार के द्वारा लगातार घोषणाएं की जाती हैं। अभी वह पूरा काम जो है रुका हुआ है, घोषणाओं में ही चल रहा है। यहाँ पर सबरी जलप्रपात और इस तरीके के अन्य जलप्रपात जैसे बृहस्पति कुंड वगैरह हैं, यहाँ पर प्रशासनिक और व्यवस्थाओं का जो सिस्टम है उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि प्रशासन अभी इनको नजरअंदाज कर रहा है या फिर प्रशासन की जानकारी में ये स्पॉट है ही नहीं है जहाँ पे लगातार घटनाएं घटित हो रही। बिल्कुल, प्रशासन यदि नजरअंदाज कर रहा है तो हादसे हो रहे हैं और इसकी जान आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है अपनी जान की कीमत देकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सिवनी की और एक बार फिर चलेंगे और जितेंद्र, मैं समझना चाहूंगा, इसके पहले योजनाओं की बात यहाँ पर की गई थी, क्या कोई प्रशासन के द्वारा ऐसी योजना लाई जा सकती है, क्या ऐसे कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि वर्तमान दौर में जो ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं इन्हें रोका जा सके? जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि जिस तरह अभी बारिश शुरू ही हुई है और आने वाले समय में नदी नाले तालाब जो है अपने उफान पे रहेंगे, अपने चरम पे रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन को जो शासकीय योजना है वो अपने स्तर पर जो है लागू करनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़े कदम यहाँ पर जो है इन नदी नालों पर जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से रखते हुए कड़े नियम बनाने चाहिए, जिसके बाद अगर कोई ऐसी घटना दोबारा सामने ना हो। बहरहाल जिस तरह से अभी मौसम शुरू हुआ है बारिश का और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना नहीं प्रशासन को इस तस्वीरों से सबक लेना चाहिए। चलिए अंत में नीमच की और आएंगे और हरीश, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी नाबालिगों की, यदि अभिभावकों की हम बात कर लें तो क्या ये माना जा सकता है अभिभावकों की ये बड़ी लापरवाही है, या फिर ये कहा जा सकता है कि बड़ा घटनाक्रम घट सकता है लेकिन उसके पहले की एक अनदेखी से कहा जा सकता है, हो सकता है ऐसे बड़े घटनाक्रम घटे उसके बाद जो हमारा प्रशासन है वो जागे। हालांकि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, लेकिन क्या इसके लिए भी प्रशासन के द्वारा फिलहाल कोई कदम उठाए जा सकते हैं? लोगों को भी इसको मामले को देखना चाहिए और परिजनों को भी इस मामले में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, परिजनों को पूरा ध्यान देना होगा, साथ ही साथ प्रशासन को भी कदम उठाने होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो लगातार हादसे होते जा रहे हैं। विदिशा के गंजबासौदा में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद लगातार यदि सिवनी की बात करें, नीमच की बात कर लें या मझगवा की बात कर लें तो कुछ वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि हमारा प्रशासन आखिर कब जागेगा। जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन के नुमाइंदे जरूर घटनास्थल पर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी दुर्घटनाओं को, ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आखिर क्या बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।